हाँ दोस्तों, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक स्कॉलरशिप पोर्टल है, जिसके माध्यम से भारत के किसी भी राज्य का कोई भी छात्र जो मैट्रिक यानी कि प्री मैट्रिक से लेकर पोस्ट मैट्रिक यानी मैट्रिक से नीचे हो या फिर मैट्रिक से ऊपर हो, तो दोस्तों प्री मैट्रिक से लेकर पोस्ट मैट्रिक तक की पढ़ाई कर रहा है तो वो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से विभिन्न समुदाय शिक्षा के तहत विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकता है। लेकिन अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है, पूरी तरह से जो है चेंजेस कर दिया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे, यही आपको बताएंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अपडेट होने के बाद फॉर्म का उपयोग, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, इसी तरह से लॉगिन कैसे करेंगे और यहां आवेदन कैसे करेंगे, आप किस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं कैसे चेक करेंगे। साथ ही आपको इस वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी बताया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। देखने के बाद अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें चले दोस्तों, एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 दोस्तों ये जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। जी हाँ दोस्तों, ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है और इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आप किसी भी तरह का छात्रवृत्ति जो है ना किसी भी तरह का छात्रवृत्ति, किसी भी तरह का जो है ना स्कॉलरशिप जो है ना यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों जो भी योग्यता है, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी एलिजिबिलिटी है, उस हिसाब से आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अगर आप योग्य होते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो दोस्तों आप इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आप जो है स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरते हैं, आवेदन देते हैं और आवेदन देने के बाद दोस्तों आपको जो है स्कॉलरशिप मिलता है, आपको जो है छात्रवृत्ति मिलती है। तो दोस्तों इसमें जो है ना कुछ चेंजेस किया गया है, कुछ अपडेट किया गया है, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। आपको बताते चलो दोस्तों, ये जो एनएसपी स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आप किसी भी तरह का कोई भी आवेदन करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए दोस्तों, तो आवेदन का जो प्रक्रिया है, आवेदन का जो प्रोसेस है दोस्तों वो ऑनलाइन है। आपको जो है ना सारी डिटेल्स में इस संपूर्ण जानकारी मिलेगा, फुल डिटेल्स में आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है नॉलेज मिलेगा। आपको बताते चले दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है। सबसे पहले आप जान लेते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि एनएसपी पोर्टल क्या है। तो दोस्तों एनएसपी स्कॉलरशिप 2022-23 अप्लाई भारत सरकार के द्वारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल चलाया जाता है, जिसके माध्यम से भारत के किसी भी राज्य का कोई भी स्टूडेंट जो कि प्री मैट्रिक से लेकर यानी कि मैट्रिक से नीचे अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, प्री मैट्रिक से लेकर पोस्ट मैट्रिक तक का पढ़ाई कर रहा है, तो वो अलग अलग समुदाय शिक्षा के तहत, जी हाँ दोस्तों, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग समुदाय और इसी तरह से एजुकेशन के तहत अलग अलग स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस पोर्टल के द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई सभी प्रकार के समुदाय और कोर्स के लिए, स्कॉलरशिप योजना के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट आसानी से कर सकता है, आवेदन कर सकता है, आसानी से आवेदन कर सकता है। अगर आप भी एक स्टूडेंट्स अगर आप भी एक स्टूडेंट्स हैं तो एनएसपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में सभी जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताते चले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022 और 23 का लाभ क्या है। ये जो एनएसपी पोर्टल है इसका क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है दोस्तों। तो आप एक मंच पर सभी प्रकार की छात्रवृत्ति जानकारी, जी हाँ दोस्तों, आप एक ही प्लेटफॉर्म पर, आप एक ही जो है ना पोर्टल पर सभी प्रकार की छात्रवृत्ति, सभी प्रकार की स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आपको सभी छात्रवृत्तियों के लिए एकीकृत आवेदन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सभी तरह के स्कॉलरशिप के लिए एक ही तरह का आवेदन देना होगा, एक ही तरह का जो है ना अप्लाई करना पड़ेगा, एक ही जैसा, जो आवेदन प्रक्रिया को सरल करता है, जो कि आवेदन फॉर्म को फिल करने में, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको जो है ना एकदम से आसान करता है। ये जो पोर्टल है दोस्तों अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पारदर्शिता बढ़ाता है। जी हाँ, आप इस एकल मंच पर, आप इस एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अखिल भारतीय स्तर पर सभी पाठ्यक्रमों और संस्थानों के लिए मास्टर डेटा पा सकते हैं। जी हाँ, मास्टर डेटा पा सकते हैं। ये DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS का मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विभागों और मंत्रालयों के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में एक बेहतरीन टूल के रूप में भी काम करता है। आपको बताते चले दोस्तों, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 जो है ना ये डेट कवर 8 ये किस तरह का कवर करता है। तो दोस्तों केंद्रीय योजनाएं, सेंट्रल स्कीम को कवर करता है। इसी तरह से यूजीसी की योजनाएं यानी यूजीसी स्कीम को भी ये कवर करता है, यानी कि ये यूजीसी स्कीम के जो भी स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आपको बताते चले AICTE की योजनाएं, ये ICTE प्लान्स, इसी तरह से राज्य की योजनाएं। तो जो भी जिस भी तरह का जो भी स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग कुछ भी प्लान्स है, कुछ भी चीजें हैं दोस्तों, आपको इस एक पोर्टल पे जो है ना मिल जाएगा। और ये एक पोर्टल जो है दोस्तों हर एक चीजों को कवर करता है। अब आपको बताते चलो दोस्तों, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 उपलब्ध स्कॉलरशिप, जी हाँ दोस्तों,
इस पोर्टल से जो है ना कौन सा स्कॉलरशिप अवेलेबल है, किस तरह का स्कॉलरशिप जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है, तो दोस्तों उपलब्ध है, उसके बारे में आप यहाँ पे जानेंगे। आपको बताते चले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्कीम का जो लिस्ट है वो इस पोर्टल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस जगह में स्कॉलरशिप स्कीम, क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम और यहाँ पे प्रोवाइडर डिपार्टमेंट्स और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और जिस भी कैटेगरीज का और जो भी डिपार्टमेंट से है, तो दोस्तों आप यहाँ पे सही से ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद आप जानेंगे लास्ट डेट क्या है। अब आपको बात करते हैं दोस्तों स्कॉलरशिप स्कीम में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यकों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। अल्पसंख्यकों के लिए यानी जो एकदम से पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो एकदम से नीची जाति के लोग हैं, उनके लिए जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यकों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। और ये प्रोवाइडर जो डिपार्टमेंट्स है ये अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड करता है, देता है, तो दोस्तों वो है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर यानी इस साल को, ये साल 2022 खत्म होने से पहले आप इस छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई कर लें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है दोस्तों। अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और आप जो है अपना रिक्वायरमेंट और आप कौन से कैटेगरी से आते हैं और इस तरह से दोस्तों आप किस श्रेणी से आते हैं, कौन से आप SC ST कौन से आप SC हैं, ST हैं, इस तरह से OBC हैं, क्या है, जनरल हैं, जो भी आप अपने हिसाब से बोलेंगे, तो दोस्तों आपके हिसाब से मैं आपका जो छात्रवृत्ति योजना जिस हिसाब से भरने का है, स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, उस हिसाब से मैं आपको जो है ना फॉर्म एप्लीकेशन फिल करके दूंगा, ऑनलाइन आवेदन करके दूंगा। अब इसी तरह से दूसरा देखिए दोस्तों, अब जल्दी में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, यहाँ पे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। यहाँ पे देखिए ये प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना यानी कि मैट्रिक 10 क्लास से जो नीचे पढ़ रहा है उनके लिए है, और ये पोस्ट मैट्रिक यानी कि 10 क्लास से जो ऊपर है उनके लिए है, और ये दोनों भी एक ही डिपार्टमेंट से प्रोवाइड करता है। और इस तरह से इन दोनों का लास्ट डेट 2022 है। अब आपको बताते चले दोस्तों, नीचे आएंगे, आप क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्स CS। जी हाँ, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्स CS। यहाँ पे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय 31 दिसंबर 2022 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का, ऑनलाइन आवेदन देने का। विकलांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, जी हाँ दोस्तों, विकलांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। और ये जो प्रोवाइडर है, ये जो विकलांग लोगों को छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रों को जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता देता है, वो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग से, और ये भी 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। और इस तरह से विकलांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, और ये भी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग से जो है ना पोस्ट मैट्रिक वालों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, विकलांग लोगों को ये जो है ना स्कॉलरशिप देता है, छात्रवृत्ति प्रोवाइड करता है, उनका भी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 है। यहाँ पे देखिए विकलांग छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, विकलांग छात्रों के लिए हाईएस्ट एजुकेशन के लिए जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, वो यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं, और इनका भी सेम प्रोवाइडर है, सेम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग से इनको जो है मिलेगा, और इसका भी 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको बताते चले, यहाँ पे देखिए SC छात्रों के लिए शीर्ष कक्षा शिक्षा योजना। जहाँ दोस्तों हाईएस्ट एजुकेशन हासिल करने के जो SC कैटेगरी के लोग हैं, SC छात्र हैं दोस्तों, उनको ये शिक्षा योजना के तहत जो है स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, और ये मिलेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से, और इसका भी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022 अप्लाई करने का। और यहाँ पे देखिए BD और यहाँ पे देखिए CINE, IOMCE, LC, LSDM श्रमिकों के वार्डों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता पोस्ट मैट्रिक। और यहाँ पे देखिए देखते हैं दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से, और 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। और यहाँ पे आप एक करके सारी चीजें आप एक देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। आंध्र प्रदेश के लिए आम आदमी बीमा योजना छात्रवृत्ति, इस तरह से ST छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए औपचारिक रूप से उच्च श्रेणी की शिक्षा केवल छात्रवृत्ति के लिए। आप यहाँ पे देखिए NIR क्षेत्र के लिए NEC मेरिट छात्रवृत्ति, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हैं दोस्तों, एक चीज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों, इस वाले वेबसाइट में आप जान सकते हैं। या फिर आपको अगर मालूम नहीं हो तो दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी से चाहते हैं और किसी भी तरह का आप छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, आप जो है ना
हासिल करना चाहते हैं स्कॉलरशिप दोस्तों, तो आप मुझे जो है ना कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपको जो है ना आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है और जो आपकी जिस चीज़ के लिए आप सवाल करेंगे पूछेंगे, मैं उन चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लिस्ट ऑफ यूजीसी स्कीम्स। यहाँ पे जो यूजीसी स्कीम, यूजीसी प्लान है ना, उसका जो लिस्ट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, जो उनका छात्रवृत्ति जो यूजीसी स्कीम के तहत दोस्तों जो लिस्ट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में, और जिस भी तरह का छात्रवृत्ति जो है प्रोवाइड करता देता है, वो उसका लिस्ट आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ईशान यूडे यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना। इसी तरह से सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए पीजी इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति। इसी तरह से विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति पहली और दूसरी रैंक धारक। इस तरह से दोस्तों व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए SC ST छात्रों के लिए पीजी छात्रवृत्ति योजना। ये भी आप देख सकते हैं, एक चीज जो है ना चीज देख के यहाँ पे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जो भी जिस भी योजना के लिए, जिस भी स्कॉलरशिप के लिए योग्य है या फिर आवेदन देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। इस तरह से आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों और सारी चीजें आप एक एक करके देख सकते हैं। अब आपको बताते चलो दोस्तों, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022 और 23 का जो एलिजिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग इसके लिए योग्य हैं, तो वो चीज आप यहाँ पे जान लें। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर चेक एलिजिबिलिटी करने के लिए, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए अपने आप को योग्य हैं, आप योग्य हैं या नहीं है, आप जो है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए योग्य है या नहीं है, पात्र है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर चेक एलिजिबिलिटी करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। नीचे दिए गए स्टेप बाय स्टेप जो है ना, जो स्टेप दिया हुआ उसको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ आपको होम पेज पर स्कीम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, होम पेज में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कीम इन्फॉर्मेशन का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको मिलेगा एक ऑप्शन चेक योर एलिजिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, स्कीम इन्फॉर्मेशन के ऊपर टैप करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा चेक योर एलिजिबिलिटी। तो आपको चेक योर एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज इस जगह में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर इस तरह से आपके सामने शो होगा। अब आपको बताते चले, अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा, आपके सामने एक पेज दिखाई देगा। यहाँ पे जिस तरह से ये वाला है, ये देख सकते हैं, इस तरह से एक फॉर्म ओपन होगा और जिसमें मांगे गए जानकारी को सिलेक्ट कर अपना जो है ना एलिजिबिलिटी चेक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो भी चीज़ आपसे मांगा जाएगा एक एक फॉर्म में, एक एक ऑप्शन में सारी चीज़ आप एक एक करके आप भर देंगे सही, और फिर आप जो है ना भरने के बाद दोस्तों चेक कर सकते हैं अपना एलिजिबिलिटी कि कौन जो है ना इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक एक चीज़। अब बात करते हैं दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको निम्नलिखित नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा, निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो वेबसाइट आपने देखा और वो यहाँ पे भी है, देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आना होगा। अब यहाँ पे होम पेज में आने के बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, आप अपने अनुसार ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से आपको दो ऑप्शन मिलेगा, इस तरह से दो ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से जिस भी ऑप्शन के थ्रू आप जो है ना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं दोस्तों, यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको सभी दिए गए निर्देशों का ध्यान से पढ़ना होगा और अंत में आखिर में कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने NSP रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। ये देखिए, ये है NSP रजिस्ट्रेशन। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सबसे ऊपर में देख सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। तो दोस्तों इस तरह से आपके सामने जो भी फॉर्म ओपन होगा, एक एक चीज़ आपको सही से पढ़ के भरना है, फिल करना है, और फिल करने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे आपको फाइनल में रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब बात करते हैं दोस्तों रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सभी पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरना होगा, जैसे नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, लिंक, ईमेल आईडी, बैंक वगैरह। तो दोस्तों इस तरह सभी जानकारी भरने के बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना है। जो कैप्चा कोड यहाँ पे स्टोर है दोस्तों, नीचे कैप्चा कोड यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह से। इस कैप्चा कोड का आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है, यहाँ पे भर देना है, और फिर आपको कैप्चा कोड और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, भरने के बाद रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 में लॉगिन कैसे करना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन लॉगिन करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का नीचे दिए गए स्टेप्स का फॉलो करना होगा। स्टेप्स को जो है ना फॉलो करना होगा, नीचे निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस पर जाना होगा। और वहां पे जाने के बाद दोस्तों आपको होम पेज पर फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक चीज, दोस्तों जो भी चीजें यहाँ से ही आपको करना है। देखिए यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फ्रेश एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको अपनी आईडी व पासवर्ड दर्ज करके, ये देख सकते हैं, ये इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा, और इस पेज में आपको अपना आईडी पासवर्ड
एंटर करके फिल करके आपको जो है लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन के ऊपर प्रेस कर देना है और ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं आप, इस कैप्चा कोड को कैप्चा वाले बॉक्स में फिल कर देना है और ये सारी चीजें फिल करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप क्या हो जाएंगे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पूछे गए विवरण अर्थात राज्य का अधिवास, छात्र का नाम, जन्म तिथि, समुदाय, श्रेणी, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, छात्रवृत्ति श्रेणी, इस तरह से लिंग, धर्म, माता का नाम, वार्षिक परिवार क्या, ईमेल आईडी आदि वगैरह सारी चीज जो भी आपसे फिल करना, जब आपसे मांगा जाएगा, जिस भी तरह की चीजें जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, सारी डिटेल्स आपको जो है एक एक करके फिल कर देना है। जी हाँ दोस्तों, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्या करना होगा दोस्तों, आपके सामने आप एक आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा, आवेदन फॉर्म निकल कर आएगा। उस फॉर्म में सारी चीज आपको जो है ना एक एक करके भर देना है, एक एक करके जो है ना आपको एंटर करके क्या करना है, अगला पृष्ठ आपको दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज भरने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी, जी हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स और कागजात की जो स्कैन की गई कॉपी हैं, प्रतियां हैं, उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी प्रोसेस, ये सारी प्रक्रिया आपको एक एक करके करना है। दोस्तों फिर से मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर आपको समझ में ना भी आया हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 एप्लीकेशन स्टेटस। आप जो आवेदन करेंगे, अप्लाई कर लेंगे, आवेदन फॉर्म फिल कर देंगे ऑनलाइन, उसके बाद जो है एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो कैसे चेक करेंगे, एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, कि फेल्ड हो गया, रिजेक्ट हो गया, कैसे आपको मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको बता देता हूं, सबसे पहले राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी जो नेशनल एनएसपी पोर्टल है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चला जाना है। अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन लिंक पर क्लिक करना होगा और अपना वर्ष चुनना होगा। जी हाँ दोस्तों, लॉगिन लिंक पर क्लिक करके अपना जो साल है, ईयर है, वो वर्ष चुनना होगा। अब आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद आपको अपनी स्थिति जांचने के लिए, अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए क्लिक करना होगा। आवेदन की स्थिति आपके स्क्रीन पर होगी। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन का जो स्टेटस होगा, इस तरह से करके आपका जो भी स्टेटस आपके सामने रहेगा एप्लीकेशन का, वो आपके सामने शो होगा, आपके सामने दिखेगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 रिन्यूअल कैसे चेक करें। तो दोस्तों इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन रिन्यूअल करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको होम पेज पर रिन्यूअल एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, होम पेज में जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा रिन्यूएबल एप्लीकेशन, इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। इस जगह में क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा। यहाँ होम पेज में आपको लॉगिन लिंक पर क्लिक करना होगा और अपना वर्ष चुनना होगा। अब आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद जानकारी भरकर रिन्यूअल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप रिन्यूअल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 का जो लिंक है वो आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं दोस्तों। जैसे चेक एलिजिबिलिटी का लिंक यहाँ पे देखिए, क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। डायरेक्ट इस वाले वेबसाइट में आने के बाद इस वाले वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, इस वाले वेबसाइट में आ जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अगर आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आप एप्लीकेशन का रिन्यूअल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के लिए लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह से दोस्तों ये सारी चीजें आप एक एक करके देख सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, ये जो भी लिंक्स है ना, यहाँ पे जो भी लिंक्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाके हर एक चीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में, जो कि पूरी तरह से अपडेट किया गया है। पूरी तरह से जो है ना हर एक चीज़ों को जो है ना चेंजेस किया गया है। हर एक तरह से जो है ना नई सर्विसेज जो है ना ऐड किया गया है। तो दोस्तों जो भी चीज़ें हैं दोस्तों आपको बताते चलें, जिस भी तरह की चीज़ें हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया, मैंने आपको जो है ना सिखाया, समझाने की कोशिश किया। तो दोस्तों अगर आप सीख गए, समझ गए और आपको समझ में आया हो, अगर आपको कुछ ना कुछ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में जानकारी मिला हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल दोस्तों शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों जो लोग नहीं जानते थे इससे पहले, वो लोग हमें कम से कम कमेंट करें कि आपको मालूम नहीं था इससे पहले, आज हमें मालूम पड़ा, आज आपको मालूम पड़ा, ये बोल के आप हमें जो है ना कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में कुछ और नॉलेज लेना हो, कुछ और जानना हो, किसी और चीज़ों के बारे में आपको जो है ना जानकारी हासिल करना हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।